पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। आज का टॉपिक होगा पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब यहां पे ये रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर जो होता है वो एसी एनर्जी को डीसी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यहां पे जो एसी करंट होता है उसको डीसी में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं रेक्टिफायर का। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे पास एसी करंट अवेलेबल है और कोई इस तरह की इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी से चलते हैं, तो हमें एसी में से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है जिसको हम बोल सकते हैं रेक्टिफायर। अब यहां पे जो रेक्टिफायर होगा वो रेक्टिफायर के अंदर पीएन जंक्शन डायोड का यूज होगा। पीएन जंक्शन डायोड वो एज अ रेक्टिफायर वर्क करेगा। अब इसके अंदर भी दो टाइप आते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। दो टाइप आएंगे। तो हम जो पहला फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना और अच्छी तरह से ये लर्न करना। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फिगर। इसकी फिगर ड्रॉ करने के बाद आप इसका स्ट्रक्चर, इसका वर्किंग अच्छी तरह से लिखोगे, आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। चलो यहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है बच्चों, एक एसी सोर्स होता है एज अ इनपुट। हम इनपुट क्या करेंगे, एसी सोर्स। तो यहां पे मैं एसी ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये है एसी सोर्स, यहां से एसी वोल्टेज इनपुट होंगे। यहां पे देखो ये है, मैंने एसी का सिंबल ड्रॉ किया, यहां पे मैं लिखूंगा एसी वोल्टेज, यहां से एसी वोल्ट एंटर होंगे। फिर यहां पे ये ट्रांसफॉर्म होके ये साइड जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो ये एक ट्रांसफॉर्मर है जो पीएन जंक्शन डायोड के साथ ज्वाइंट होगा। ये ट्रांसफॉर्मर, ये आगे जाके पीएन जंक्शन डायोड, यहां पे हमें रखना है पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या था वो आपने आगे देख लिया। पीएन जंक्शन डायोड बच्चों क्या था, आपने आगे के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। यहां पे सेमीकंडक्टर एक के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, एक के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। ट्राइवेलेंट को पी टाइप बोलेंगे, पेंटावेलेंट को एन टाइप बोलेंगे। ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा यहां पे एक रेक्टिफायर। ये आपने देखा था। अब ये जो पी टाइप है और ये एन टाइप है, यहां पे आपको दिख रहा है ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इसका सिंबल ये होता है। हम इस तरह से नहीं ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे पीएन जंक्शन को इस तरह से, ये उसका सिंबल है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है उसको पी बोलेंगे और ये जो लाइन है उसको हम एन बोलेंगे। तो कभी भी पीएन जंक्शन डायोड ड्रॉ करना है, दिखाना है, तो इस तरह से ही हम दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है पीएन जंक्शन डायोड। तो अब ये पीएन जंक्शन डायोड को मैं यहां पे ज्वाइन करूंगा इस तरह से। ये है पीएन जंक्शन डायोड यहां पे। अब यहां से वायर इस तरह से आगे जाएगा, ये है पी टाइप,
ये एन टाइप, ये वायर आगे जाएगा, यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस हम रख देंगे RL, और ये वायर यहां पे आगे जाएगा। चलो ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, और कुछ नहीं है, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां से एसी वोल्टेज मिलेंगे, समझ में आ रहा है। और एसी वोल्टेज में आपको मालूम है, एसी वोल्टेज जो होता है वो आपको दिखेगा इस तरह से, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको दिखेगा इस तरह से, ये आपको मालूम है। यहां से एसी वोल्टेज जा रहा है, ये बीच में यहां पे हमने रख दिया है एक ट्रांसफार्मर, ये है प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल, ये बीच में ट्रांसफार्मर है। हमें जिस तरह से वोल्टेज चाहिए, ज्यादा कम, उस तरह से ये प्राइमरी सेकेंडरी को हम सेट करेंगे, और जितने वोल्टेज चाहिए उस तरह से सेट करके ये एसी वोल्टेज हम यहां पे भेजेंगे। अब होगा क्या, जैसे ही ट्रांसफार्मर में से ये एसी वोल्टेज यहां पे शिफ्ट होंगे, जैसे ही ये एंड और ये एंड, उसमें से एसी वोल्टेज जैसे ही राइट हैंड साइड सेकेंडरी कॉइल में शिफ्ट होंगे, तो आपको मालूम है यहां पे जो कर्व होगा ये एसी वोल्टेज का, वो उलट सुलट हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से यहां पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है वो इंडक्शन पे वर्क करता है। तो इंडक्शन पे यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि ये जो एसी वोल्टेज का यहाँ पे जो कर्व है, जैसे ही शिफ्ट होगा ये इस तरह से मिला। लेकिन अभी भी आप देखोगे ये एसी ही है, ये ट्रांसफार्मर में से शिफ्ट होके यहाँ पे और यहाँ पे जैसे ही आएगा वोल्टेज, वो वोल्टेज भी कैसा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ही है। अब हमें इसको बनाना है डीसी में, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो आपको पीएन जंक्शन दिख रहा है, पीएन जंक्शन डायोड, अब उसमें आप चेक करो तो होगा क्या बच्चों, देखो पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पे ये जो लाइन होगी जो पी के साथ ज्वाइंट है, इसमें ये जो लाइन होगी वो पॉजिटिव है। अभी ऑल्टरनेटिंग में आपको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहता है। तो ये जो लाइन होगी वो पॉजिटिव है, और यहां पे जो लाइन मिली वो यहां पे नेगेटिव है वोल्टेज, ये नेगेटिव साइड ये पॉजिटिव साइड ऑल्टरनेटिंग में। तो होगा क्या बच्चों, देखो ये पी टाइप जो है, पी टाइप वो ज्वाइंट है पॉजिटिव के साथ, और ये एन टाइप जो है, एन टाइप वो ज्वाइन है नेगेटिव के साथ। तो P अगर पॉजिटिव के साथ जो होगा, N अगर नेगेटिव के साथ होगा, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, P पॉजिटिव के साथ N नेगेटिव के साथ, तो ये बन गया रिवर्स फॉरवर्ड बायस। समझ में आ रहा है, P पॉजिटिव के साथ N नेगेटिव के साथ, तो ये बन गया फॉरवर्ड बायस। क्या बन गया, ये फॉरवर्ड बायस बन गया। अब फॉरवर्ड बायस बनेगा तो फॉरवर्ड बायस में आपने क्या देखा था, ये बीच में जो डिप्लेशन लेयर होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बीच में जो डिप्लेशन लेयर होता है वो इजीली फटाफट टूट जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। तो P जब पॉजिटिव के साथ होगा, P पॉजिटिव के साथ, N जब होगा नेगेटिव के साथ, तो क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस, और फटाफट ये दीवार टूट जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो ये P पॉजिटिव है N नेगेटिव है, ये साइकिल के अंदर ये जो ऊपर की साइकिल आपको दिख रही है, मान लो ये साइकिल में ऊपर के कर्व में P पॉजिटिव N नेगेटिव, तो ये बना अभी फॉरवर्ड बायस, और करंट इसमें से पास होगा, और आपको ये दोनों के बीच में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ये दोनों के बीच में आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और वो होगा इस तरह से। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, ये ऊपर की जो आधी साइकिल थी, ऊपर की आधी साइकिल,
उसको पास होने दिया, उसको ये पीएन जंक्शन डायोड ने पास होने दिया, इसलिए ये दोनों के बीच में आउटपुट में ये आपको हाफ साइकिल मिली। लेकिन अब क्या होगा, जब ये नीचे की साइकिल जा रही है, मान लो नीचे की साइकिल, तो होगा क्या, मान लो ये P बन चुका है नेगेटिव, N बन चुका है पॉजिटिव, तो P जब नेगेटिव बनेगा, N जब पॉजिटिव बनेगा, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस कनेक्शन। तब ये बन जाएगा रिवर्स बायस कनेक्शन। और रिवर्स बायस में आपको मालूम था, रिवर्स बायस में क्या होता है, जो वॉल होती है बीच में वो थिक होने लगती है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये जो बीच में वॉल है वो थिक होने लगती है, ये वॉल स्लोली स्लोली क्या होगी, थिक हो जाएगी, और ज्यादा वोल्टेज मिलने पे ही ये टूटती है, वरना ये नहीं टूटेगी। तो होगा क्या, रिवर्स बायस जब होगा ना, ये जब रिवर्स बायस होगा, जब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव के साथ ज्वाइन, नेगेटिव होगा पॉजिटिव के साथ ज्वाइन, तब ये बन जाएगा रिवर्स बायस कनेक्शन। और रिवर्स बायस कनेक्शन में ये वॉल ज्यादा एक मींस थिक होने लगती है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और करंट पास नहीं होने देगा वो। तो होगा क्या बच्चों, जैसे ही ये रिवर्स बायस बनेगा, जैसे ही ये रिवर्स बायस बनेगा, तो यहाँ पे करंट पास नहीं होगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, देखो ये फिर से आगे जाके मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं, इनपुट का ग्राफ। मैं एक इनपुट का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इनपुट वोल्टेज, और ये है यहां पे टाइम, या तो आप ओमेगा टी भी ले सकते हो यहां पे। अब ये आउटपुट का ग्राफ में ड्रॉ करके बता रहा हूं। आउटपुट वोल्टेज, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, इनपुट में ये ऊपर का कर्व नीचे का कर्व दोनों ही होते हैं। इनपुट में ऊपर का कर्व नीचे का कर्व दोनों ही होते हैं, लेकिन जो आउटपुट बनेगा उसमें क्या होगा बच्चों, आउटपुट में सिर्फ ये ऊपर का कर्व होगा, ये आउटपुट में ऊपर का कर्व होगा, ये नीचे का कर्व पास नहीं हो पाएगा। फिर से क्या होगा बच्चों, ऊपर का कर्व मिलेगा, ये नीचे का कर्व पास नहीं हो पाएगा। फिर से आपको आउटपुट में ऊपर का कर्व मिलेगा, नीचे का कर्व पास नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो ये अल्टरनेटिंग था, ऊपर नीचे, यहां पे एक ही साइड, ऊपर तो ऊपर की साइड ही आपको हाफ साइकिल मिले, आधे साइकिल आपको ऊपर की साइड ही मिले, नीचे की साइड वाले फिल्टर हो गए। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, सिर्फ एक ही साइड, ऊपर की साइड ही आपको कर्व मिले। समझ में आ रहा है। फिर ये प्योर डीसी नहीं है जनरली, लेकिन यहाँ पे आपको अल्टरनेटिंग जो था ऊपर नीचे, उसके जगह पे आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलने लगे कर्व। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, समझ में आ रहा है। फिर इसको अगर प्योर डीसी बनाना है तो आगे एक इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन करना पड़ेगा, फिल्टर नाम का। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, ये रेक्टिफायर कैसे, ये रेक्टिफिकेशन के क्या प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो यहाँ से जैसे ही एसी वोल्टेज मिलेंगे, ये बीच में होगा ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, मान लो आपने यहाँ पे 220 वोल्टेज दिए, 220 वोल्टेज सप्लाई दिए, मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड 100 वोल्ट ही चाहिए, मान लो 100 वोल्ट ही चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, 220 वोल्टेज को 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा पहले। फिर मैं ये 100 वोल्ट को क्या बनाना चाहता हूँ, डीसी में बनाना चाहता हूँ, 100 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो ये 100 वोल्ट पहले 220 वोल्ट पहले 100 में कन्वर्ट हो गए। फिर ये जो फुल साइकिल थी वो हाफ साइकिल में आपको मिलने लगी, आपको हाफ साइकिल में इस तरह से मिलने लगी। आउटपुट में क्या ज्वाइन किया था,
सिर्फ एक पीएन जंक्शन ज्वाइन किया था और आपको यहाँ पे वो साइकिल जो थी वो ऊपर के कर्व, सिर्फ ऊपर के कर्व मिलने लगे, नीचे के कर्व फिल्टर हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये बन गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ये इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखना है, कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला लिखो, इसका डेरिवेशन लिखो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखोगे अच्छी तरह से तो ये पूरा 3-4 मार्क का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये यहाँ पे फिगर आपको समझनी थी और उसका ये इनपुट आउटपुट का ग्राफ समझना था। अब जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा। फुल वेव रेक्टिफायर वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे सेकंड जो हम पढ़ेंगे अभी मैं यहाँ पे आपको सेकंड पढ़ाऊंगा फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर यहां पे जैसे मैंने बताया था सेम फिगर, एक होगा यहां पे एसी सोर्स जहां से एसी मिलेगा आपको, ये एसी करंट यहां से मिल रहा है, देखो ये एसी सोर्स यहां पे है, ये बीच में होगा ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कॉइल एंड यहां पे होगा सेकेंडरी कॉइल, ये होगा सेकेंडरी कॉइल। ओके, ये देख लो आप बच्चों, यहां पे है एक प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल, यहां से आपको मिलेगा एसी वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज मिलेगा, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी कॉइल है। अब आगे जाके यहां पे आपको दो डायोड ज्वाइन करने हैं। एक डायोड यहां पे होगा जिसको मैं यहां पे बोल रहा हूं P1N1 डायोड, एक डायोड यहां पे होगा, दूसरा जो डायोड होगा वो यहां पे हम रखेंगे, दूसरा डायोड यहां पे रखेंगे जिसको मैं बोलूंगा P2N2 डायोड, ये P2N2 डायोड है देखो। फिर यहां पे इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं, यहां पे मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब क्या करेंगे देखो बच्चों, यहां पे ये जो वायर है, ये जो वायर वहां से एक आउटपुट निकालेंगे इस तरह से, यहां से एक आउटपुट निकालेंगे इस तरह से। फिर दूसरा जो आउटपुट होगा, दूसरा जो आउटपुट वो मैं यहां से निकालूंगा, यहां से, ये जो ट्रांसफॉर्मर है यहां से बीच में से इस तरह से, ये मैंने ये क्या किया है, इसको हम बोलेंगे यहां पे ये जो वायर आ रहा था इसको जंप किया, जंप करके ये यहां पे चला गया और बीच में यहां पे रेजिस्टेंस रख दूंगा, लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया लोड रेजिस्टेंस RL। यहां पे हमें आउटपुट मिलेगा, ये जगह जो है ये दोनों के बीच में हमें आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट है, ये दोनों के बीच में, यहां और यहां दोनों के बीच में हमें आउटपुट मिलेगा। देखो ये कैसे वर्क करेगा, आप यहां पे ये कैसे वर्क करेगा ये देख लेते हैं। अब देखो, अब पहला डायोड ये है P1N1, दूसरा डायोड ये है P2N2। चलो ये AC वोल्टेज है, ये ट्रांसफॉर्मर है, यहां से सप्लाई हुआ इस तरह से, ये साइकिल यहां से सप्लाई हुई, ट्रांसफॉर्मर में से निकल के ये उलट सुलट हो जाएंगे दोनों वेव इस तरह से। अब यहां पे
यहां पे मान लो ये जो है फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें दो डायोड है P1N1 P2N2 और इस तरह से मैंने कनेक्शन ज्वाइन कर दिया है। अब क्या होगा बच्चों, देखो जब ये डायोड 1 की हम बात करेंगे, डायोड 1, पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक इनपुट आउटपुट का ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको साथ साथ में ही समझने में इजी हो जाए। यहां पे मैंने इनपुट और आउटपुट का एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ये इनपुट, ये आउटपुट वोल्टेज, ओमेगा टी मीन्स थीटा, वोल्टेज वर्सेस थीटा का ग्राफ है, थीटा रेडियन में होगा, एक्स एक्सिस पे थीटा होगा, यहां पे एक्स एक्सिस पे थीटा होगा, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, देख लो वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। अब मैं यहां पे आपको ये इनपुट जो होगा वो इनपुट तो इस तरह से ही होगा, पूरी साइकिल होगी कंप्लीट, इनपुट की साइकिल तो फुल होगी, फुल साइकिल, इनपुट की साइकिल यहां पे फुल होगी, देख लो आप इस तरह से इनपुट। अब आउटपुट की साइकिल हमें देखनी है, हमें यहां पे देखना है आउटपुट की साइकिल कैसे होगी। अब यहां पे ये साइकिल, यहां पे इनपुट का ग्राफ या आउटपुट का ग्राफ जब हम देखेंगे तो P1N1 फर्स्ट डायोड में मान लो ये पॉजिटिव वाला मींस ये वायर हो चुका है पॉजिटिव, तो सिंपल सी बात है ये N वाला पोर्शन होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जब ये फर्स्ट डायोड P वाला पोर्शन क्या है, P वाला पोर्शन पॉजिटिव है, तो यहां पे N वाला पोर्शन, देखो मैं मेरी पेन जहां पे घूम रही है वो देखो, मान लो P वाला पोर्शन ये साइड पॉजिटिव है तो मेरा ये पोर्शन N वाला पोर्शन होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बन जाएगा अभी फॉरवर्ड बायस, क्योंकि P को ज्वाइन करोगे पॉजिटिव के साथ, N को ज्वाइन करोगे नेगेटिव के साथ, ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। अब इसकी अगर बात करोगे तो ये साइड तो क्या थी, नेगेटिव साइड थी, और ये साइड जो यहां पे आपको दिख रही है, ये साइड यहां पे आपको जो ये साइड दिख रही है वो तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव यहां पे। तो एक चीज याद रखना बच्चों, ये पॉजिटिव बन जाएगी, ये वाली साइड होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। N2, मेरी पेन जहां पे घूम रही है वो देखो, N2 ये बन जाएगी यहां पे पॉजिटिव। तो आप यहां पे देखोगे जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, तब वही टाइम पे ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा रिवर्स बायस। क्या बन जाएगा ये, रिवर्स बायस। तो दो गेट है, ये एक गेट ओपन रहेगा, दूसरा गेट तब बंद रहेगा, कोई बात नहीं, एक गेट ओपन है तो ये जो ऊपर वाली साइकिल है वो पास हो जाएगी इस तरह से, ऊपर वाली साइकिल पास हो जाएगी आउटपुट में। एक गेट बंद है, दूसरा गेट ऑन है, तो ऊपर वाली ये ऊपर वाला जो कर्व था वो आउटपुट में पास हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये साइकिल चेंज हो जाएगी। ये नीचे की साइकिल के बारे में देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस। ये डायोड बन जाएगा रिवर्स बायस, और दूसरा डायोड है वो टाइम पे पॉजिटिव बनेगा P, और ये N है वो नेगेटिव बनेगा। तो दूसरे डायोड
मींस ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, और ये अगर फॉरवर्ड बायस बन गया तो ये जो नीचे वाली साइकिल है वो आउटपुट में निकलेगी, तो वो इस तरह से निकलेगी। नीचे वाली साइकिल यहाँ पे जो इनपुट में ये है नीचे वाली हाफ साइकिल, वो जैसे आउटपुट में निकलेगी तो आपको इस तरह से यहाँ पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, आप यहाँ पे आउटपुट पे इस तरह से क्यों निकालोगे? क्योंकि इसका कनेक्शन देखो, इसका कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो करंट पास होगा वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे करंट पास होगा। मैं यहाँ पे आपको रेड कलर से एक करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा हूं, ध्यान रखना, रेड कलर से करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा हूं। इस तरह से पूरा सर्कुलेशन होता है। इस तरह से पूरा सर्कुलेशन होता है। मैं आपको करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि आप सोचोगे सर ये करंट कैसे फ्लो होगा, तो मैं आपको एक पूरा इंडिकेट करके दिखा रहा हूं रेड कलर की पेन से। सॉरी, हाँ, तो यहां पे देखो क्या था, एक पूरा रेड कलर की पेन से इंडिकेट किया है। करंट यहां से गया, ये आउटपुट में, ये आउटपुट में गया, फिर ये करंट आया, फिर वो ये एक आउट, यहां पे क्या होगा, जाने की पूरी डायरेक्शन है, करंट को फ्लो होने की डायरेक्शन। यहां पे गया, यहां आया, फिर वो जाएगा ये डायरेक्शन में, यहां पे, फिर ऊपर। देखो ये मेरी पेन घूम रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन में इस तरह से करंट फ्लो होगा। तो ये जो नीचे की साइकिल है उसको भी ये जो है पी टाइप P2N2 वो उसको क्या कर देगा, ऊपर इस तरह से कन्वर्ट करके इसको आउटपुट में निकाल देगा। समझ में आ रहा है? तो अब कंटिन्यू ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस इस तरह से चेंज होते रहेंगे, और सभी कर्व आपको इस तरह से मिल जाएंगे। फुल वेव को ये रेक्टिफाई कर रहा है, ऊपर और नीचे दोनों यहाँ पे कर्व है, दोनों को ये रेक्टिफाई कर रहा है। देखो ऊपर नीचे दोनों को ये रेक्टिफाई कर रहा है, तो ये बन गया फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे क्या था, ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर सकता था, और ये जो आप देखोगे वो फुल वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है। देखो प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी किसको बोलोगे? प्योर डीसी वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज इस तरह का होता है। यहाँ पे ये वोल्टेज की लाइन है, ये ओमेगा टी की लाइन है, तो प्योर डीसी होगा वोल्टेज, उसमें ग्राफ स्ट्रेट जाएगा इस तरह से, ये स्ट्रेट ग्राफ जाता है प्योर डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज जो होता है वो स्ट्रेट ग्राफ जाता है, एक ही साइड होता है, ऊपर की साइड या तो मान लो नीचे की साइड, लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज एक ही साइड तो है, वोल्टेज ऊपर की साइड तो है, लेकिन वो इस तरह से प्योर स्ट्रेट लाइन में नहीं बने हैं। तो ये प्योर डीसी नहीं है, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन अभी रेक्टिफाई हो चुके हैं, अभी ये रेक्टिफाई हो चुके हैं, एक ही साइड तो है। अब हमें इसको क्या करना है, प्रेस करके अच्छी तरह से स्ट्रेट लाइन में बनाना है। तो हम यहां तक तो पहुंच गए, हम यहां तक पहुंच गए। अब ये जो आपको मिल रहा है उसको मैं स्ट्रेट इस तरह से कन्वर्ट करके प्योर डीसी में कन्वर्ट करूंगा। तो ये इसको, ये जो कर्व है ऊपर की साइड वाले कर्व, अगर उसको इस तरह से कन्वर्ट करना है तो आपको एक फिल्टर ज्वाइन करना पड़ेगा, फिल्टर सर्किट। और वो फिल्टर सर्किट ज्वाइंट होती है ये और ये दोनों के बीच में, क्योंकि यहां से इस तरह के वेव्स निकलेंगे आउटपुट में, तो ये आउटपुट में आगे जाके आपको एक फिल्टर सर्किट ज्वाइन करनी पड़ेगी जो इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगी। समझ में आ रहा है? प्योर डीसी में इसको कन्वर्ट करेगी, वो फिल्टर सर्किट ज्वाइन करनी है।
जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरी फिल्टर सर्किट अच्छी तरह से बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर आपको पढ़ा दिए। इसका स्ट्रक्चर और पूरी थियरी अच्छी तरह से लर्न करना